तो सर आप सबके बीच एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, जो कि क्वेश्चन बैंक है, यानी 2016 के द्वितीय पाली में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव है, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो को शुरू से अंत तक आपको वॉच करना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और साथ में याद करते चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन बैंक कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सर कैसा होता है, यानी कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक या वास्तविक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सर, तो ये हो जाएगा हमेशा काल्पनिक बनता है। कौन, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। जो नज़दीक का दोष होता है उसको दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार होता है सर। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में अवतल, सी में बेलनाकार और डी में इनमें से कोई नहीं। सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको पता होगा अगर रेगुलर क्लास में है तो। क्या होगा, ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है, ये तो दिया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बाइफोकल, क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमेशा याद रखना है उत्तल होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है सर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, आमीटर कहा जाता है या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सर इसका ऑप्शन ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है सर। श्रेणी क्रम या पार्श्वबद्ध या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है ये बताना आप लोगों को, तो श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है, बताएंगे सभी को। विद्युत धारा वोल्ट, कूलम, वाट, एम्पियर, क्या होगा, वेरी गुड, एम्पियर। जिनका भी एम्पियर आ रहा है उसका बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सर। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक यानी कि अवतल। उसके बाद है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, जिसे पूछा जा रहा है कि उपचयन है, अपचयन है या उदासीनीकरण है या रेडॉक्स है। क्या होगा सर, ये बताना है कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सर रेडॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे से साझा कर रहा है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी या कार्बनिक, या इनमें से कोई नहीं। सर इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे वैद्युत संयोजक कहा जाता है, संयोजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पीतल उदाहरण है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है सर। धातु का, मिश्र धातु का, उपधातु का, ये धातु धातु से मिलकर बना होता है, यानी कि मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है सर। आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज, क्या बनाता है सर। तो ध्यान रखेंगे कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलेगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। उसके बाद है, आवर्त सारणी के प्रथम जो वर्ग के सदस्य है वो क्या है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या अक्रिय गैस है या मिश्र धातु है। कौन सा धातु है सर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य। चलिए सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्षारीय धातु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होता है। क्या होगा, CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है सर। तो यहाँ पे तो आप बता ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03%, ऑप्शन नंबर सी, इसको भूलना कभी नहीं है। अगला प्रश्न है, NaOH, ये बताना है क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए OH जहाँ भी ऐड हो वहाँ पे आपको समझना है कि वो क्षार होगा। लास्ट में OH लगा रहे जहाँ पर भी उसको क्या समझेंगे सर, तो क्षार समझेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। और अम्ल का क्या होता है, HCl, जिसमें एक H मिले, OH ना हो, उसको हम क्या कहेंगे सर, अम्ल कहेंगे। और जो दोनों विधि काम ना करे, दोनों ट्रिक जिसमें काम ना करें उसको लवण कहेंगे, जैसे कि NaCl। लवण का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl
अम्ल का HCl और क्षार या भस्म का NaOH, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन है, क्या है सर ऑक्सीजन? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका या डिंबा वाहिनी। सर इसका ऑप्शन क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, मानव मादा का जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, ये बताना आप लोगों को। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्राग कोश में होते हैं, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोग कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है, ठीक है। यानी कि बाह्यम दल में या अंडाशय में या अंडप में या प्राग कण में सर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्राग कण में होता है प्राग कोश, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है सर, CO2, क्लोरोफिल या सौर प्रकाश या इनमें से सभी। इसका ऑप्शन बताना है सभी कोई को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ क्या होता है सर, लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रीनल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे लीवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जिसको यकृत भी कहा जाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, ये तो पढ़ चुके हैं सर ऊपर ही। ऑक्सीजन है, तो इसमें दिया हुआ है पेप्सिन, एड्रेनलिन या ऑक्सीजन या टेस्टोस्टेरोन, क्या होगा सर ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कोई, और चैनल पर जो भी व्यक्ति नए हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।